बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस टॉपिक में हम मास स्पेक्ट्रा एंड फ्रेगमेंटेशन पैटर्न ऑफ अल्केन्स डिस्कस करते हैं। जब हम अल्केन का मास स्पेक्ट्रा देखते हैं तो अल्केन्स के मॉलिक्यूलर मास के इक्वल एम बाई जी पे एक करेक्टरिस्टिक पीक होगी जिसे हम मॉलिक्यूलर आयन पीक का नाम देते हैं। और उसके बाद हम एक करेक्टरिस्टिक पैटर्न हासिल करते हैं कि अल्केन के स्पेक्ट्रम में, और उस करेक्टरिस्टिक पैटर्न की बेस पे ही हम अल्केन्स को करेक्टराइज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये एक हमारे पास एन ब्यूटेन एक अल्केन है, अल्केन कंटेनिंग 4 नंबर ऑफ़ कार्बन एटम। तो इस केस में जब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट करते हैं तो इस मॉलिक्यूल में से किसी भी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन के लॉस के रिज़ल्ट में हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन जो कि कॉमनली रेडिकल केटाइन होगा वो बन जाता है। रेडिकल केटाइन क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है और मास स्पेक्ट्रम में डिटेक्टर इसे डिटेक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन के लॉस से मॉलिक्यूलर मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारे ये वाला जो फर्स्ट जो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एम बाई जी 58 पे एक पीक देगा। और उसके बाद इस मॉलिक्यूल में से CH3 रेडिकल लॉस होगा। CH3 रेडिकल के लॉस में 15 मॉलिक्यूल में से मॉलिक्यूलर मास में से 15 का लॉस होगा, और 15 के लॉस के रिज़ल्ट में हमारे पास जो न्यू फ्रैगमेंट बनेगा वो एम बाई जी 43 पे पीक देगा। और ये हम इसको जो है ना आइसो प्रोपाइल केटाइन का नाम देते हैं। अब इस क्योंकि इस मॉलिक्यूल में रेडिकल निकल गया है और जो करेक्टरिस्टिक जो आयन बनेगा उस पे केटाइन होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी पहला फ्रैगमेंट लॉस होगा तो उस फ्रैगमेंट के लास्ट में मॉलिक्यूलर आयन में से 15 का लॉस होगा, और उसके बाद यहाँ पे रेडिकल केटाइन था और उसके रिज़ल्ट में जो आयन बनेगा वो केटाइन होगा, यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा। और पॉजिटिवली चार्ज आयन में से अब न्यूट्रल एटम न्यूट्रल ग्रुप निकलता है जिसे हम CH2 कह सकते हैं। और इसमें से CH2 का जो मास है वो 14 एम बाई जी 14 के इक्वल है, तो 43 में से 14 का लॉस होगा, एम बाई जी 29 पे पीक आएगी और CH2 इसमें से निकल जाएगा। अगेन इसमें फिर CH2 का लॉस होता है तो एम बाई जी 15 पे पीक आएगी। तो हम अगर किसी भी अल्केन का स्पेक्ट्रम देखें तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल CH3 का लॉस होगा, और मॉलिक्यूलर आयन में से एम बाई जी जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है उसमें से 15 का फर्स्ट लॉस होगा। उसके बाद जब नेक्स्ट फ्रेगमेंट की रिमूवल होती है वो नॉर्मली CH2 ग्रुप होगा तो उसमें 14 का लॉस होगा। देन नेक्स्ट जो फ्रेगमेंट भी निकलेगा तो उसमें 14 का लॉस होगा। तो हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि जब भी मॉलिक्यूलर आयन ऑफ अल्केन में से फर्स्ट फ्रेगमेंट बनता है तो उसमें से CH3 का लॉस होता है। उसके बाद जितने भी फ्रेगमेंट बनेंगे न्यूट्रल CH2 ग्रुप के लास्ट से बनेंगे, और उस केस में फर्स्ट जो है मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर मास में से 15 का लॉस होगा, और उसके बाद कंसेक्टिव 50 14 14 14 का लॉस होता है, और अनटिल हम एम बाई जी 15 पे पहुंच जाते हैं। तो हमारे पास अगर हम यहाँ बेस से स्टार्ट करें तो अल्केन के पैटर्न में जो हमारे पास पीक्स ऑब्जर्व होंगी वो 15 की पीक होगी, 29 की पीक होगी, 43 की पीक होगी, और ये करेक्टरिस्टिक सो ऑन एंड सो फॉर इस तरह चलता जाता है। या फिर अगर हम इसमें से देखें तो अगर अल्केन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 58 है तो उसमें 43, 29 और 15 की पीक्स ऑब्जर्व होंगी। मैं एक हायर अल्केन, ये देखिए आप यहाँ पे ये हमारे पास ब्यूटेन है तो इसमें मॉलिक्यूलर आयन 58 पे अपीयर हो रही है पीक, उसके बाद 43, 29 और 15 पे ये पीक्स ऑब्जर्व हो रही हैं, और हम यही पीक्स जो है ना इनको जो है वो करेक्टराइज करते हैं। ये करेक्टरिस्टिक पैटर्न शो करता है कि दिस इज़ अ स्पेक्ट्रा ऑफ मास स्पेक्ट्रम ऑफ अल्केन। अगर हम समराइज़ करें कि हमारे पास कोई भी हायर अल्केन है तो अल्केन में से जो जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होगा उसके मास के इक्वल एम बाई जी के अगेंस्ट एक पीक आएगी।
फर्स्ट फ्रैगमेंट F1 जो बनेगा मॉलिक्यूलर आयन में से, मॉलिक्यूलर मास में से 15 का लॉस होगा। उसके बाद बाकी भी जितने फ्रैगमेंट्स बनेंगे उसमें से 14 का लॉस होता है, यानी जो सेकंड फ्रैगमेंट बनेगा वो फर्स्ट फ्रैगमेंट के से 14 का लॉस होगा, जो थर्ड फ्रैगमेंट बनेगा वो सेकंड फ्रैगमेंट से 14 के लॉस के रिजल्ट में बनेगा, फोर्थ फ्रैगमेंट थर्ड के मॉलिक्यूलर MAD के अगेंस्ट 14 के लॉस से बनेगा, एंड सो ऑन और सो फॉर। इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हमारे पास अल्केन्स हैं तो इनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो इवन नंबर में होगा। इसके जितने भी नॉर्मल फ्रैगमेंट एज रिजल्ट ऑफ क्लीवेज ऑफ सिंगल बॉन्ड बनेंगे वो ऑड नंबर में होंगे। ये मॉलिक्यूलर आयन है तो इसके रिजल्ट में 43, 29, 15 ये वाले सारे के सारे फ्रैगमेंट्स जो हैं ये नॉर्मल फ्रैगमेंट्स बने हैं। अगर हम हायर अल्केन लाइक डेकेन एंड डेकेन की बात करते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 142 होता है। तो 142 में से जो फर्स्ट फ्रैगमेंट बनेगा दैट विल बी बाय द लॉस ऑफ 15, इसमें से 15 का लॉस करें तो 127 पे इसकी पीक आएगी। उसके बाद जितने भी फ्रैगमेंट्स बनेंगे 14 के लॉस इसमें से करते जाए, 127 में से 14 का लॉस होगा तो 113 पे पीक आएगी, 113 में से 14 का लॉस होगा तो 99 पे पीक आएगी, 99 से 14 का लॉस होगा तो 85 पे, सो ऑन और सो फॉर 15 तक हम पहुंच जाते हैं। और इसमें से इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हम फर्स्ट अल्केन की ही बात करें तो इसमें से एक एडिशन कर दें, फॉर एग्जांपल CH4 है तो इसमें से उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 16 होगा। अगर हम इसमें से इथेन की मास की बात करते हैं तो वो 30 होगा, प्रोपेन की बात करते हैं तो 44 होगा, ब्यूटेन की बात करते हैं तो 58 होगा, और पेंटेन 72, हेक्सेन 86। इसमें से एक का यानी जो हम होमोलोगस सीरीज डिस्कस कर चुके हैं तो होमोलोगस सीरीज ऐसे ग्रो करती है कि इसमें से CH2 ग्रुप का एडिशन होती जाती है, मीन्स उसमें से 14 मॉलिक्यूलर मास का इजाफा होता जाता है। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन है तो वो 16 है तो उसमें से 14 ऐड करें तो 30 हो जाएगा, उसमें 14 ऐड करें तो 44 हो जाएगा, उसमें 14 ऐड करें तो 58 हो जाएगा। तो नॉर्मली किसी भी अल्केन्स का, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अल्केन्स की बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास उसका 114 है तो उसमें से जो फ्रैगमेंट बनेंगे वो 99, 85, 71, 57, 43 ये एक करेक्टरिस्टिक पैटर्न आएगा। अगर हम 72 वाले अल्केन्स की बात करते हैं तो उसमें जो पीक्स आएंगी वो 57, 43, 29 और 15 की पीक आएंगी। मींस कहने का मतलब इसमें यह है कि फर्स्ट जो मॉलिक्यूल में से फर्स्ट जो फ्रैगमेंट निकलता है वो 15 मिथाइल ग्रुप का लॉस होगा, उसके बाद CH2 ग्रुप कंजेक्टिव लॉस होते जाते हैं और उसके रिजल्ट में हमारे पास ये जो है ना इस तरह की पीक्स आती जाएंगी। इसका हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसमें 8 कार्बन एटम है, ऑक्टेन है। तो फर्स्ट इसमें से 14 इसका जो अगर हम जब इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो 114 पे इसकी मॉलिक्यूलर एंड पीक आएगी। मॉलिक्यूलर एंड पीक में से 15 का लॉस होगा तो उसमें से 99 पे पीक आनी चाहिए। लेकिन अल्केन्स में नॉर्मल केसेस में हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि इंस्टेड ऑफ इनिशियल लॉस ऑफ मिथाइल ग्रुप तो उसमें हायर यानी बल्कि ग्रुप का लॉस हो जाता है, कुछ स्टेबल फ्रेगमेंट का लॉस हो जाता है। इस रूल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस रूल इज अकॉर्डिंग टू स्टीमन रूल कि जो हमारे पास फ्रेगमेंट बनता है वो स्टेबल फ्रेगमेंट होना चाहिए। तो इसमें से कंजेक्टिव यानी इंस्टेड ऑफ मिथाइल 15 के लॉस होने की बजाय 15 + 14 29 का लॉस हो जाता है, यानी कंजेक्टिव मिथाइल ग्रुप भी उसमें से लॉस हो जाता है, उसके साथ एक CH2 ग्रुप भी लॉस हो जाता है। और कुछ केसेस में ऐसा होगा कि 1 मिथाइल ग्रुप और 2 CH2 ग्रुप यानी प्रोपाइल ग्रुप का लॉस हो जाता है। तो सिंपल वे में अगर हम इसका मास स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो 114 पे ये पीक आएगी, उसके बाद 81, 85 पे, 71, 57, 43 ये एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ अल्केन आ जाता है। तो इसमें से हम इसका देख सकते हैं कि ये 114 पे पीक है, तो उसके बाद यहाँ से आपको अल्केन का पैटर्न क्लियर हो जाएगा। 85, 71, 57, 43, 29, 15 की पीक इसमें ऑब्जर्व नहीं हो रही है। तो इसमें से ये 14 का लॉस है, और जो फर्स्ट फ्रैगमेंट लॉस हो रहा है वो बाय द लॉस ऑफ CH3 CH2 ग्रुप, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें से मिथाइल ग्रुप और उसके साथ एक CH2 ग्रुप लॉस हो गया है, C2H5 इथाइल ग्रुप का लॉस हुआ है, और उसके रिजल्ट में ये करेक्टरिस्टिक पैटर्न आ जाता है। तो हम इसमें से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो 85, 71, 57, 43, 29 ये वाली जो पीक्स हैं ये अल्केन के पैटर्न को ही शो कर रही हैं।
तो इस केस में अगर हम इस आइसो ब्रांच चेन की बात करते हैं तो ब्रांच चेन में वही बात आ जाती है कि ये ब्यूटेन है, उसमें से मॉलिक्यूलर 958 पे पीक आएगी, और ये जो आइसोप्रोपाइल बनता है उसमें से ये फ्रेगमेंट बन सकता है बाई द लॉस ऑफ CH3 न्यूट्रल, और इसमें से CH2 न्यूट्रल भी बन सकता है। तो 29 पे पीक आएगी, और इस केस में ये पीक जो है वो 28 पे पीक आती है, और इसके CH2 का लॉस होगा तो वो 15 पे पीक आएगी। ये तमाम की तमाम पीक्स इस स्पेक्ट्रम में हम देख सकते हैं। 58 पे पीक है और 43 पे पीक। ये जो हाई हाई इंटेंसिटी पीक जिसकी इंटेंसिटी 100% है, इसे हम बेस पीक देते हैं। बेस पीक हमेशा वो फ्रेगमेंट बनाएगा जो स्टेबल होता है। इस केस में आइसो ब्यूटाइल ग्रुप हो सकता है, आइसो प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है जिसकी मॉलिक्यूलर M/D मॉलिक्यूलर मास 43 होगा, आइसो प्रोपाइल ग्रुप, या फिर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हो सकता है जो हमारे पास नॉर्मल केसेस में मॉलिक्यूलर एंड पीक देता है। इसी तरीके से अगर हम इस आइसो ऑक्टेन की बात करें तो आइसो ऑक्टेन में जो फर्स्ट फ्रेगमेंट लॉस होता है, क्योंकि हमने स्टीवन रूल में ये देखा था कि जो स्टेबल फ्रेगमेंट होता है वो लॉस होता है, तो स्टेबल फ्रेगमेंट इसमें से ये टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल भी हो सकता है, टर्शियरी ब्यूटाइल केटायन भी हो सकता है। तो हमारे पास जहाँ पे एक अल्टरनेट रूट ये आ जाता है कि जो फ्रेगमेंट का लॉस होता है वो ब्रांच पोजीशन पे होता है, यानी ब्रांच पोजीशन पे क्लीवेज जो है वो इजी होती है, उसके रिजल्ट में स्टेबल फ्रेगमेंट के बनने के चांसेस होते हैं। तो हम यहाँ पे ये जो हमारे पास आइसो ऑक्टेन है उसमें से ब्रांच पोजीशन पे मॉलिक्यूल का लॉस होगा, ब्रांच पोजीशन पे मॉलिक्यूल का लॉस होगा तो हमारे पास ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बनता है वो M/D 57 पे पीक देगा। उसके बाद 43 पे पीक आएगी, वो करेक्टरिस्टिक पैटर्न है, 29 पे पीक होगी। और इसी तरीके से यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 99 पे पीक है, उसके बाद ये वाली छोटी छोटी पीक्स आ रही हैं, तो 71 पे पीक भी अब अपीयर हो रही है। तो ये वाली वो पीक्स होती हैं जो अल्केन के करेक्टरिस्टिक पैटर्न को शो करती हैं। थैंक यू।